अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। ड्यू टू डेटा कॉम्प्लेक्सिटी वी नीड टू मूव टवर्ड्स द एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जब हम अपने ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम को देखते हैं या ईआर मॉडल की बात करते हैं जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हम एंटिटीज़ को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटेंडेड ईआर में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन हम अपनी एंटिटीज़ को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ईआर मॉडल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ सुपर क्लास एंड सब क्लास। सुपर क्लास एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास एक एंटिटी शेप है जिसको हमने फर्दर 3 एंटिटीज़ में डिवाइड किया है, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो शेप क्या है? शेप सुपर क्लास एंटिटी है और इस सुपर क्लास एंटिटी को हमने डिवाइड किया फर्दर सब क्लास एंटिटी में। जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल क्या हैं? ये सब क्लास हैं और इनकी सुपर क्लास क्या है? शेप। जो सब क्लास एंटिटीज़ होती हैं वो शेयर करती हैं और इनहेरिट करती हैं प्रॉपर्टीज़ को, एट्रीब्यूट्स को फ्रॉम सुपर क्लास। तो हमने देखा सुपर क्लास को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इन सुपर क्लास एंटिटी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब क्लास एंटिटी में। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब ग्रुपिंग द एंटिटी। स्पेशलाइजेशन में हम एंटिटी को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में। जैसा कि हमारे पास एक एंटिटी है पर्सन, इसको हम डिवाइड कर दें एम्प्लॉय में और कस्टमर में। यानी हमारा जो पर्सन है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और वो हो सकता है कि पर्सन जो है वो कोई कस्टमर हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर रहा हो। तो हमारा जो पर्सन एंटिटी है उसको हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया इनटू एम्प्लॉय एंड कस्टमर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन में हम एक एंटिटी को फर्दर 2 एंटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो स्पेशलाइजेशन है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि हम यहाँ से एंटिटी को डिवाइड करते हैं सब लो लेवल एंटिटीज़ में, जैसा कि एम्प्लॉय है और कस्टमर है। और इस रिलेशनशिप को हम शो करते हैं इस ए रिलेशनशिप से, और इसके लिए जो शेप हमारे पास आती है वो है ट्राइंगल। यानी जब भी हमने स्पेशलाइजेशन को या हमने जनरलाइजेशन को शो करना है, हम ट्राइंगल को यूज़ करते हैं और इस ट्राइंगल में हम जो रिलेशनशिप का नाम लेते हैं वो है इज़ ए रिलेशनशिप। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पर्सन इज़ ए एम्प्लॉय, पर्सन इज़ ए कस्टमर। तो हमें क्या पता चला? स्पेशलाइजेशन में हम अपनी एंटिटी को फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू सब ग्रुपिंग में। स्पेशलाइजेशन को हम सुपर क्लास भी कह देते हैं, सुपर क्लास इनहेरिटेंस भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपर क्लास हमारी जो पर्सन क्लास है जिसको हम सुपर क्लास कहते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू सब टाइप्स में, एम्प्लॉय और कस्टमर में। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि हम जनरलाइजेशन को और स्पेशलाइजेशन दोनों को ही हम किस सिंबल से शो करते हैं? ट्राइंगल से। और जो हमारी स्पेशलाइजेशन है ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। नेक्स्ट हमारे पास जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन क्या है? जिस is a process of defining a more general entity type from a set of more specialization entity type। जो हमारी जनरलाइजेशन है ये स्पेशलाइजेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। इसके अंदर हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो है बॉटम अप अप्रोच। जो स्पेशलाइजेशन थी उसमें हमने जो अप्रोच यूज़ की थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, और जो जनरलाइजेशन है क्योंकि ये ऑपोजिट है स्पेशलाइजेशन का, तो इसके अंदर हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो बॉटम अप अप्रोच है। यानी बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा कि किसी भी ग्रुप ऑफ सेट से, यानी किसी भी सब ग्रुप से, इन सब ग्रुप एंटिटी से हम जर्नल एंटिटी की तरफ जाएंगे, यानी हम जर्नल एंटिटी को क्रिएट करेंगे।
जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सेविंग और करंट जो है 2 अकाउंट्स हैं और इन अकाउंट से हम जनरल अकाउंट मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, जनरलाइजेशन है। तो जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने सब ग्रुप से सुपर ग्रुप की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है। याद रखिएगा, जनरलाइजेशन हो या स्पेशलाइजेशन हो, सिंबल हम एक ही यूज़ करते हैं ट्राइंगल का, और यहाँ पर जो नाम हम इसका देते हैं वो है इज़ ए रिलेशनशिप। तो अब हमने देखा स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पर एक और पॉइंट हमने आप मेमोराइज़ करें कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। ये एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करती है जनरलाइजेशन और हमारी स्पेशलाइजेशन, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अब हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स देखते हैं। जब भी हम जनरलाइजेशन और बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। इनमें से जो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट है वो है डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट क्या है? इट्स रिक्वायर्ड दैट एंटिटी बिलोंग्स ओनली वन लोअर लेवल एंटिटी सेट। यानी अगर कोई सुपर क्लास है तो वो सिर्फ एक सब क्लास को ही बिलोंग करेगा। कैसे? जैसे मेरे पास एक सुपर क्लास है काउंट, इससे मैंने 2 सब क्लासेस बनाई, सेविंग एंड करंट। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि अकाउंट से हमने 2 क्लासेस बना ली, 2 एंटिटीज़ बना ली, सेविंग एंड करंट। लेकिन डिसजॉइंट क्या है? डिसजॉइंट ये है कि हमारा जो अकाउंट है या तो वो सेविंग अकाउंट होगा या वो करंट अकाउंट होगा, दोनों में से वो एक ही अकाउंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, इट रिक्वायर्स दैट एंटिटी बिलोंग ओनली टू वन लोअर लेवल एंटिटी सेट। एक ही एंटिटी से हमारी सुपर जो एंटिटी है वो एक ही सब क्लास से, सब एंटिटी से बिलोंग कर सकती है। अकाउंट या तो सेविंग का हो सकता है या फिर करंट का हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग में क्या है कि एंटिटी बिलोंग्स टू मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट। जो हमारी एंटिटी है वो 2 एंटिटीज से भी बिलोंग कर सकती है या 2 से ज़्यादा एंटिटीज से भी बिलोंग कर सकती है। यानी अगर हमारी सुपर क्लास है तो उसकी जो सब क्लास है वो 2 सब क्लास से बिलोंग कर सकता है। जैसे जो पर्सन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है तो वो एम्प्लॉय भी हो सकता है और वो कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन है वो एक बैंक में काम करता है तो वो एम्प्लॉय भी हुआ बैंक का, और अगर उसका उस बैंक में अकाउंट है तो वो उस बैंक का कस्टमर भी हुआ। तो इस तरह इस चीज़ को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसमें जो सुपर क्लास है वो 2 अपनी सब क्लास या 2 से ज़्यादा सब एंटिटीज से बिलोंग कर सकती है।